ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है आज वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। इस कमेटी के सदस्य रामनाथ कोविंद, जिनकी अध्यक्षता में बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और अब आगे इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में उतर आए हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। ये वाकई में देश हित में है या नहीं, इसी मुद्दे पर आज हो रही है बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अब देखिए यहाँ पर सारे तर्क दिए गए हैं कि आप लोग दरअसल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर आशीष कुमार ने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है कि इस समय इसे उठाने की, इस मुद्दे को लाने की आवश्यकता क्या थी। देखिए शिल्पा जी, विपक्षी पार्टियां ये खुद मुद्दे से भटकी हुई है। ये नहीं चाहती कि देश में विकास हो, सरकार एक अच्छा कार्य करे, तो ये हर काम में कहीं ना कहीं कमियां खोजते रहते हैं। जब पूरे 5 साल तो साल भर इलेक्शन होते हैं किसी ना किसी स्टेट में, और जब कोई नया काम करना चाहे हम देश हित में जो होगा, तो उसको यही कहते हैं कि ये अभी क्यों लाना था, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं। तो वो इसी चीज को तो हम खत्म करना चाह रहे हैं कि पूरे साल इलेक्शन ना चले, इलेक्शन एक बार हो जाए, उसके बाद सरकारें अपना ठीक से काम करें। ये कहने का मौका ही नहीं इनको मिलेगा। आप देखिए, हर 2 महीने बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव शुरू हो जाते हैं। अब सरकार क्या काम करना बंद कर दे? सरकार हाथ में हाथ रख के बैठ जाए? अगर सरकार लेकिन अगर विधायक और सांसद काम नहीं करेंगे, उन्हें कहां खोजा जाएगा? जनता कहां ढूंढती फिरेगी उनको? वो तो अलग अलग विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होते रहते हैं, तो पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है कि देखिए आपने फलाने राज्य में काम नहीं किया, तो यहाँ हम कैसे आपके वादों पर विश्वास कर ले। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो जनता तो फंस जाएगी ना। देखिए शिल्पा जी, सरकार कहीं भी चुनी जाती है 5 साल के लिए चुनी जाती है, और 5 साल सरकार जब चुनने के बाद उसकी एक जवाबदेही बन जाती है, उस पार्टी की जवाबदेही बन जाती है जो वहां सरकार गठित करती है कि उससे जनता के बीच में रह के जनता के कार्य करना है। वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, नहीं करेंगे तो जनता उनको 5 साल बाद उठा के फेंक देगी। तो आशीष जी ने, डॉक्टर वरुण पुरोहित ने यही तो कहा कि इससे पहले भी ये इंप्लीमेंट करके देखा जा चुका है 1952 से लेकर 1967 तक, लेकिन उस समय जो प्रॉब्लम्स फेस आई उसी के बाद तो फिर फैसला लिया गया कि नहीं, ये पैरेलल इलेक्शंस इस तरह के सही नहीं है, देश हित में नहीं है। लेकिन आप फिर से उसे इंप्लीमेंट करने पर जो तुले हुए हैं, इस बात को लेकर प्रश्न है। देखिए शिल्पा जी, क्या है कि देश में 65 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है और उसी ने ये सारे प्रयोग किए, और उनकी राजनीति जो देश पूरा जानता है कि 100 साल पुरानी पार्टी आज जो है ना, अंगुलियों पे भी उसके सदस्य नहीं बचे हैं। तो इनकी कारगुजारी अच्छी नहीं रही, तभी तो आज देश में इनका ये हाल है। अच्छा। जो पार्टी 100 साल रही हो, 65 साल शासन किया हो, एक ही परिवार के बार बार प्रधानमंत्री बनते रहे हो, और आज जो उत्तर प्रदेश जैसा जो सबसे बड़ा प्रांत है, आज वहाँ लोकसभा की सीट इनके पास एक है, विधानसभा की 2 है। ठीक है डॉक्टर वरुण पुरोहित, ये कांग्रेस थी जो अच्छे से इसे इंप्लीमेंट करवा